सिजेरियंस जो हैं इनके दरमियान गैप जो है प्रॉपर होना चाहिए और डिलीवरी के लिए जो है वो हम कोशिश करते हैं कि 3, अगर आपके बेटा भी है, बेटियां भी हैं, इवन बेटियां भी हैं, तो 3 या 4 से सिजेरियंस ना कराएं, बिकॉज सिजेरियन जिस कदर बढ़ेंगे प्लेसेंटा एक्रीटा जो कि एक बाद में जानलेवा कंडीशन भी हो सकती है, बिकॉज इसमें ब्लीडिंग के चांसेस बहुत होते हैं और ये ज़्यादातर 2 सिजेरियंस के बाद होता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर बिल्किस और आज हम जिस टॉपिक पे आपके साथ बात करने जा रहे हैं वो है सिजेरियन सेक्शन के बाद अगले बच्चे में कितना गैप रखना चाहिए। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेशेंट्स के लिए बड़ा कंसर्न भी है और इसी परेशानी की वजह से लोग अक्सर सी सेक्शन से बहुत ज़्यादा डरते हैं और उसको पूरी कोशिश करते हैं अवॉइड करने की, बिकॉज उनके ख्याल के मुताबिक एक ऑपरेशन हो जाए तो अगला ऑपरेशन ही होता है और उसके लिए एक ख़ास म्याज है, अगर उसमें वक्फा ना रखा जाए तो वो माँ के लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। एक तो ये चीज़ है कि सी सेक्शन इज़ नॉट द नॉर्मल वे ऑफ डिलीवरी। नॉर्मल डिलीवरी जो है वो एक कुदरत की तरफ से एक निज़ाम है और हर गायनाकोलॉजिस्ट ये कोशिश मैक्सिमम अपनी तरफ से करती है कि बच्चे को एक नॉर्मल रूट के थ्रू ही पैदा किया जाए और सिजेरियन ना किया जाए। सिजेरियन एक ऑल्टरनेट के तौर पे टेक्निक इजाद की गई है बहुत सारे सालों से। अगर किसी भी वजह से नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पा रही और बच्चे की रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है, चाहे वो मदर की रीज़न है या बच्चे की रीज़न है, तो उसको पेट के निचले हिस्से में कट लगा के बच्चे को डिलीवर कर लिया जाता है, जिसको सिजेरियन सेक्शन कहते हैं, जो माँ के लिए भी सेफ़ होता है और बच्चे के। बिकॉज जिस ज़माने में सिजेरियन सेक्शन नहीं होता था तो बहुत सारी रॉयल फैमिलीज़ के अंदर भी प्रिंसेसेस की भी डेथ्स हो जाती थी। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ये टेक्निक इजाद की गई थी और जैसे बाकी सर्जरीज होती हैं, इस सर्जरी को भी प्रॉपर एनेस्थीसिया के साथ और प्रॉपर केयर के साथ सर्जिकल एसेप्टिक टेक्निक्स में किया जाता है और इसकी ड्यूरेशन जो है वो आधा घंटा नॉर्मली लगता है सिजेरियन सेक्शन में स्किन टू स्किन जाने में। और इसकी केयर पोस्ट ऑप केयर में यह है कि 1 या 2 दिन का एडमिशन होता है और फिर 1 हफ्ता इसकी केयर की जाती है, चलने फिरने के लिए, वॉशरूम जाने के लिए। पेशेंट जो है 1 हफ्ते के बाद इजीली थ्रू जो है वो मोबाइल हो जाता है और 1 मंथ के अंदर वो इजीली कहीं भी ट्रैवल कर सकता है। सो 1 मंथ जो है इसकी पोस्ट ऑप केयर लाजमी है और वो वैसे भी नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी 40 डेज तक तो हम पेशेंट की और बच्चे की प्रॉपर केयर करते हैं और घर के अंदर ही नॉर्मली फीमेल को रखा जाता है। उसके पीछे मेडिकल रीज़न भी ये है, बिकॉज आपके सारे के सारे ऑर्गन्स जो हैं, पेल्विक ऑर्गन्स जो हैं, वो नॉर्मल अपनी शेप में आने में 40 डेज लेते हैं, जिसमें यूट्रस, ओवरीज, आपका हार्मोनल बैलेंस, आपकी आई साइट, आपकी बॉडी की फिजिक, आपके बच्चे की ग्रोथ, वो तमाम चीज़ें स्टेबल होने में 40 डेज लगते हैं। तो ये 40 डेज चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन सेक्शन हो, दोनों में बराबर है। अब आ जाए उसके बाद इसके स्टिचेस हील होने में कितना टाइम लगता है। नॉर्मली पहले सिजेरियन में तो 7 दिन के बाद जो है वो स्टिचेस रिमूव कर दिए जाते हैं और अगर एब्जॉर्बेबल स्टिचेस लगाए जाएं तो फिर आपको स्टिच निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, जिसको आम ज़बान में लोग कहते हैं जी हमारे आपने लेज़र वाले टांके लगाने हैं। उनका मतलब ये होता है लेज़र वाले टांकों का कि जी टांके निकालने ना पड़े, और उसको मेडिकल ज़बान में जो है वो एब्जॉर्बेबल स्टिचेस, तो उस सूरत में तो स्टिचेस आपको निकालने भी नहीं पड़ते। और आजकल ये बहुत आम है कि नॉर्मली सिजेरियन में हम एब्जॉर्बेबल स्टिचेस ही लगाते हैं, सिर्फ उन केसेस में जिसमें मल्टीपल सर्जरीज हो सके या पेशेंट ज़्यादा हेल्दी है तो उसमें आपको ये है कि स्किन में दूसरे स्टिचेस लगाने पड़ते हैं, बाज़ औक़ात प्रोलीन भी लगानी पड़ती है ताकि स्किन के अंदर स्ट्रेंथ मौजूद रहे। तो वो स्टिचेस लगाने के जो टाइम है निकालने के वो डिफरेंट है। पहले सिजेरियन के बाद स्टिचेस नॉर्मली हम 7 से 8 दिन के बाद निकालते हैं। 1 या 2 सिजेरियंस हो जाएं तो 10 से 12 दिनों के बाद, और अगर 3 सर्जरीज हो जाएं तो हम 12 से 14 दिनों के दरमियान स्टिचेस जो है वो रिमूव करते हैं। तो बात आ गई हमारी कि एक सिजेरियन के बाद दूसरे सिजेरियन में कितना गैप होना चाहिए, ठीक है, और या एक सिजेरियन के बाद अगले बच्चे में, क्योंकि एक सिजेरियन के बाद 70% चांस हैं कि आपकी नेक्स्ट डिलीवरी जो है वो नॉर्मल हो सकती है। तो आपने एक चांस ये ज़रूर अवेल करना है, बिकॉज जब 2 सिजेरियन हो जाते हैं तो उसके बाद नॉर्मल डिलीवरी का चांस आपके पास नहीं रहता।
क्योंकि आपकी वो जो यूट्रस है वो 2 दफ़ा कटने और स्टिच होने के बाद बहुत वीक हो चुकी होती है, और उस सूरत में अगर हम पेशेंट को नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल देते हैं तो उसमें यूट्रस के रप्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर एक सिजेरियन है तो उसके बाद अगले डिलीवरी में नॉर्मल डिलीवरी होने का 70% चांस है, अगर प्रेगनेंसी को बहुत अच्छे तरीके से मॉनिटर किया जाए, उसका प्रॉपर गैप हो और प्रेगनेंसी के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, तो काफी चांसेस हैं कि वो नॉर्मल डिलीवरी हो सकेगी। तो इसलिए एक पहली सिजेरियन के बाद जो आइडियल गैप है वो एटलीस्ट 2 इयर्स का है, और वैसे भी हमारे मज़हब में भी है और बच्चे की रिक्वायरमेंट भी होती है कि 2 साल तक तो बच्चे को फीड कराया जाए। इसलिए मेरा मशवरा ये है कि पहले बच्चे और दूसरे बच्चे के दौरान गैप जो है वो एटलीस्ट 2 इयर्स का हो, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो और सिजेरियन हो। और सिजेरियन हो तो ये ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज अगर 2 साल का गैप होगा और उसके बाद प्रेगनेंसी की जाएगी, प्रेगनेंसी से डिलीवरी होने तक का अरसा तकरीबन 2.25 साल का हो जाएगा। ठीक है, तो 2.25 साल का गैप आइडियल गैप है, उसमें नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है। बिकॉज अगर 2 डिलीवरीज के दरमियान गैप जो है वो 1.5 साल से कम होगा, यानी अगर आपकी प्रेगनेंसी टू प्रेगनेंसी जो है आपका गैप अगर यानी सिजेरियन हुआ है और उसके बाद 3-4 महीने के बाद अगर आप दोबारा प्रेग्नेंट हो गई हैं, तो टोटल आपका 1 साल का बीच में गैप होगा। 1 साल या 1 साल के काम का गैप अगर आता है डिलीवरी के दरमियान, तो उसमें ज़्यादा चांसेस आपके सिजेरियन के बच जाते हैं, बिकॉज आपके बॉडी पूरी तरह हील नहीं हुई पाती होती, और जब दोबारा उसको लेबर का स्ट्रेस दिया जाता है तो उसमें रप्चर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं यूट्रस के। सो उस सूरत में डॉक्टर बहुत विजिलेंट होता है और आपको पहले से काउंसल कर दिया जाता है कि आपका गैप चूँकि कम है, इसलिए हम नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाते वक्त बहुत एहतियात करेंगे, और कहीं भी हमें फील हुआ कि आपका स्कार वीक हो रहा है तो हम सिजेरियन कर देंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि अगर आपकी दूसरा जो बच्चा है वो नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू पैदा हो, तो कम से कम 2 साल का गैप रखें, और फिर डिलीवरी तक के टाइम तक आपका 2.25 साल का गैप हो जाएगा, तो उसमें नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। और अगर दूसरा सिजेरियन भी होता है तो तब भी आपकी हीलिंग पावर भी बेहतर होगी और टिश्यूज़ की हेल्थ भी बेहतर होगी। और 2 सिजेरियन अगर हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है तीसरा सिजेरियन और बच्चे पैदा करने हैं तो चौथा सिजेरियन, इवन अगर हेल्दी आपके स्कार्स हैं तो बच्चे ज़्यादा भी पैदा हो जाते हैं। नॉर्मली लोगों के जहन में ये होता है कि मैक्सिमम 3 सिजेरियन हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। सिजेरियंस तो मल्टीपल टाइम्स हो सकते हैं, 3 से 4 दफ़ा सिजेरियन होना एक आम सी बात है, बट सर्जरी ठीक होनी चाहिए। और उसमें यह है कि मल्टीपल सर्जरीज के बाद जो है वो उसमें एडियंस का और आवल के चिपकने के चांस बढ़ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं प्लेसेंटा एक्रीटा। तो उस सूरत में यह है कि सिजेरियंस जो हैं इनके दरमियान गैप जो है प्रॉपर होना चाहिए, और डिलीवरी के लिए जो है वो हम कोशिश करते हैं कि 3, अगर आपके बेटा भी है, बेटियां भी हैं, इवन बेटियां भी हैं, तो 3 या 4 से सिजेरियंस ना कराएं, बिकॉज सिजेरियन जिस कदर बढ़ेंगे प्लेसेंटा एक्रीटा जो कि एक बाद में जानलेवा कंडीशन भी हो सकती है, बिकॉज इसमें ब्लीडिंग के चांसेस बहुत होते हैं, और ये ज़्यादातर 2 सिजेरियंस के बाद होता है, 2 या 2 से ज़्यादा। तो इसलिए ये है कि आप बहुत ज़्यादा सिजेरियंस की तरफ फिर नहीं जाते, वगरना अगर आपकी कंडीशन ठीक है तो सिजेरियंस तो नॉर्मली 3 या 4 या 5 हमने अपनी उसमें आम देखे हैं। लेकिन ये है कि बेसिक मकसद ये है कि माँ की हेल्थ का होना ज़रूरी है, या और दूसरी बात ये है कि आजकल महंगाई के दौर में बच्चों को सिर्फ पैदा नहीं करना होता, बच्चों को अफोर्ड करना भी होता है, और 2 से 3 बच्चे आजकल के ज़माने में बहुत हैं। इससे ज़्यादा बच्चे अगर आपकी ज़रूरत है और अगर आप उनको अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर करें, वगरना औरत को और बच्चे को स्ट्रेसेस दे के उनको पालना और अपने ऊपर भी स्ट्रेस लेना और औरत के लिए भी स्ट्रेस लेना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए ये है कि सर्जरीज जितनी भी ज़्यादा होंगी उनकी कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा ही होंगी, लेकिन अगर सही तरीके से सर्जरी हो जाए और पेशेंट की कंडीशन भी ठीक हो तो नॉर्मली सिजेरियंस के बाद 2 साल के बाद पेशेंट बिल्कुल फिट फार, इसी तरह उसको फील भी नहीं होता कि किसी ज़माने में उसकी सर्जरी हुई थी। तो इसलिए सिजेरियन का या सर्जरी का कोई ऐसा रिस्क नहीं है, लेकिन गैप ज़रूर मैटर करता है। इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि एक प्रेगनेंसी से लेकर दूसरी प्रेगनेंसी और स्पेशली सिजेरियंस के बाद 2 साल का गैप मस्ट करें। थैंक यू।